नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो खास है क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक जमीन सौदे का मामला नहीं, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र, संविधान, पर्यावरण और गरीबों के हक से जुड़ा हुआ सवाल भी है। क्योंकि एक तरफ गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मामूली मामलों में उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है, सलाखों के पीछे कर दिया जा रहा है, उन्हें कोर्ट कचहरियों में धकेला जा रहा है। और दूसरी तरफ देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों को हजारों एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव दी जा रही है। कोई विरोध नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जांच नहीं। अब ऐसे में यही सवाल उठता है जब बिहार के भागलपुर में गौतम अडानी को 1050 एकड़ जमीन सिर्फ ₹1 सालाना की दर पर 33 सालों के लिए लीज पर दे दी जाती है, तो क्या ये कोई सामान्य प्रशासनिक फैसला है या फिर ये गरीबों के साथ अन्याय और अमीरों के लिए विशेष सुविधा का उदाहरण है? तो आज का जो मुद्दा है वो बेहद गंभीर है। इस जमीन पर 10 लाख से ज्यादा आम, लीची, सागौन जैसे पेड़ खड़े हैं। ये पेड़ सिर्फ पर्यावरण की धरोहर ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी है। इन्हें काटकर थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा जो बिजली ₹7 प्रति यूनिट की दर से बेचेगा। सोचिए, अब एक तरफ आम आदमी बिजली के बिल से परेशान है और दूसरी तरफ उन्हीं की जमीन पर अमीरों का लाभ बढ़ाने के लिए परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इसलिए दोस्तों, इस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। ये विकास नहीं बल्कि शोषण है। जमीन का किराया सालाना ₹1, यानी पूरे 33 साल में कुल ₹33। क्या यही है सरकार का विकास मॉडल? ये सवाल देश लाइव पूछता है उन सत्ताधीशों से। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने ये जमीन बिना किसी पारदर्शिता के अडानी को सौंप दी। ये सिर्फ आर्थिक मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक बड़ा हमला भी है अगर आप देखें तो। क्योंकि संविधान कहता है कि सभी नागरिकों का समान अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। पर जमीनी हक में साफ भेदभाव दिखाई देता है। गरीबों की जमीन पर सवाल उठते ही बुलडोजर चल पड़ता है, केस दर्ज हो जाता है। जबकि अमीरों की बात की जाए, अमीरों की जमीन पर कोई सवाल नहीं उठाता। यही दोहरापन लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर रहा है। इसलिए देश लाइव लोकतंत्र को बचाने के लिए इस तरह के मुद्दे सच के साथ आप लोगों के सामने रखता है। ये मामला अकेला नहीं दोस्तों, अंबानी की कंपनी वंतारा के खिलाफ भी ये खेल हुआ। एसआईटी बनी, 25 अगस्त को रिपोर्ट आई, 12 सितंबर को और 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, यानी सिर्फ 20 दिनों में पूरी जांच, फैसला, सब कुछ निपटा दिया गया। जबकि आम नागरिक को न्याय पाने में सालों लग जाते हैं, लंबी लड़ाई। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया जाता है। क्या यह पारदर्शिता है? क्या यही है न्यायिक व्यवस्था? सवाल उठता है कि क्या अदालतें भी अब अमीरों के लिए काम कर रही हैं और गरीबों के लिए न्याय मुश्किल होता जा रहा है। कहां से वो पैसा लाएगा, कहां से वो वक्त लाएगा? अगर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा तो फिर वो काम कैसे करेगा? मीडिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। बड़े चैनल्स, बड़े अखबार अमीरों के खिलाफ खबर चलाने से डरते हैं। विज्ञापन बंद हो जाने का डर, सत्ता का दबाव और पैसे का प्रभाव उन्हें चुप कर देता है। इसलिए ये मामला आम जनता तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन देश लाइव ये मामले आप तक पहुंचाएगा, पूरा सच आपको बताएगा। अगर खबरें भी चलती भी है तो उसे हल्का करके पेश किया जाता है इन मीडिया वालों की तरफ से। ये लोकतंत्र की चौथा स्तंभ के लिए एक बड़ी चुनौती है। मीडिया की चुप्पी भी इस अन्याय को बढ़ावा देती है दोस्तों, क्योंकि मीडिया आज अपनी सरोकार से कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। पर्यावरणीय नुकसान भी उतना ही गंभीर है। 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि जलवायु संतुलन को बनाए रखने के लिए, कहीं ना कहीं हवा को शुद्ध रखने और स्थानीय जीवन को पोषण देने का आधार भी है।
क्योंकि पेड़ों की कटाई से न सिर्फ तापमान बढ़ेगा दोस्तों, बल्कि भूजल स्तर भी गिर जाएगा। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए सरकार देखिए किस तरह से हितैषी बनती है। प्रदूषण बढ़ेगा, स्थानीय किसानों की आमदनी पर भी बुरा असर पड़ेगा। क्या कोई पर्यावरण मंत्रालय इस नुकसान का हिसाब लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्या कोई सरकार इस पर रोक लगाएगी? नहीं, क्योंकि मामला अमीरों का जो है। इस फैसले से दोस्तों यह भी साफ हो जाता है कि किस तरह से नीति निर्माण में अमीरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यह नीति गरीबों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि बड़े कॉर्पोरेट्स की सुविधा के लिए बनाई जा रही है। क्या मैं गलत कह रही हूं? ऐसी नीति में गरीबों की आवाज कहीं नहीं होती है, उनकी आवाज को सिर्फ दबा दिया जाता है, वो सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाते हैं। वहीं अमीरों की बात करें, अमीरों के लिए हर रास्ता आसान कर दिया जाता है, सुलभ बना दिया जाता है। अदालतें, प्रशासन, मीडिया सब उनके फेवर में, सब उनके हित में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि देश में असमानता बढ़ती जा रही है। यही अंतर का सबसे बड़ा वजह है। तो दोस्तों हमें यह भी समझना होगा कि ऐसी नीतियां सिर्फ आर्थिक असमानता ही नहीं बढ़ाती, समझिए आप, बल्कि सामाजिक असंतोष को भी जन्म देती है। अब मान लीजिए जब एक गरीब किसान देखता है कि उसकी जमीन छिन रही है, उसका जंगल कट रहा है, उसका घर उजाड़ा जा रहा है, और वहीं प्रशासन अमीरों को हजारों एकड़ जमीन उपहार में दे रहा है, तो उसका भरोसा लोकतंत्र से उठने लगता है। क्या उठेगा? नहीं। यही स्थिति आगे चलकर अशांति और असंतोष को बढ़ावा दे सकती है दोस्तों। इसलिए सिर्फ एक परियोजना का मामला नहीं, बल्कि पूरे समाज की स्थिरता का भी सवाल है। और इसी सवाल के चलते देश लाइव आज इस मुद्दे पर आपसे चर्चा कर रहा है, आपको सच बता रहा है। इसके अलावा ये मामला उन युवाओं से भी कहीं ना कहीं जुड़ा है, उनके लिए भी एक चेतावनी है जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, जिनसे दावे किए गए थे, वादे किए गए थे सत्ता में आने के बाद। जब सरकार की प्राथमिकता अमीरों को लाभ पहुंचाना हो और गरीबों की जरूरतें अनसुनी रह जाए, तो युवाओं का भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। तो यही वो समय है, यही वो वक्त है दोस्तों जब हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए और पारदर्शिता की मांग भी करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की अगर चर्चा का निष्कर्ष हम देखें तो वो यही है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय सभी के लिए समान होगा, चाहे वो आम हो, खास हो, गरीब हो, अमीर हो। अगर अमीरों के लिए विशेष सुविधा और गरीबों के लिए दमन का रास्ता अपनाया जाएगा तो समाज में असंतोष बढ़ेगा और लोकतंत्र खोखला होता जाएगा। इसलिए अब हमें यह तय करना होगा, आपको और हमें यह तय करना होगा कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं, अमीरों का भारत या सबका भारत। हमें सवाल पूछते रहना है, जागरूकता फैलानी है और अपने अधिकारों के लिए आवाज भी उठानी है। तो इस मुहिम में देश लाइव अपनी भूमिका निभा रहा है, आपसे इस तरह के मुद्दों पर बात कर सच आपके सामने रखकर। आखिर में अब आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि बदलाव तभी संभव है जब हम चुप ना रहें, अपनी चुप्पी को तोड़े। अगर आज हम अमीरों के लिए विशेषाधिकार पर सवाल नहीं उठाएंगे तो कल हमारे बच्चों यानी आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य भी इसी असमानता में फंस जाएगा दोस्तों। इसलिए सच को सामने लाना होगा, नीति निर्माण में पारदर्शिता की मांग करनी होगी और एक ऐसे समाज की कल्पना करनी होगी जिसमें गरीबों और अमीरों दोनों के लिए न्याय। यही हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी। तो आप तय कीजिए कि इस जिम्मेदारी और ताकत को निभाना है या चुप रहना है। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए, देश के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये सच हर व्यक्ति तक पहुंचे और सच का ये जो दायरा है वो और बड़ा होता रहेगा, क्योंकि कुनबा जितना बड़ा होगा सच का दायरा भी उतना विशाल होगा। इसी के साथ आप लोगों से मैं इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।